नमस्ते। आज बात करते हैं एक कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन की। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि एक बदली हुई सोच की है। ये कहानी है कि कैसे भारत, जो कभी बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, आज दुनिया के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया है। चलिए इस सफर को और करीब से जानते हैं। सोचिए, एक फौजी के लिए उसकी जैकेट क्या मायने रखती है। ये सिर्फ एक जैकेट नहीं है, ये एक भरोसा है, एक सुरक्षा है। और यही बात इस पूरे सब्जेक्ट को इतना जरूरी बना देती है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, साल 2014 से भी पहले। तब जो हालात थे वो आज से बिल्कुल अलग थे। एक ऐसी तस्वीर जो वाकई चिंताजनक थी। ये आंकड़ा देखिए, 70%। मतलब हमारी डिफेंस की 70% जरूरतें हम बाहर से पूरी करते थे। सोचिए, अपनी सेना की हिफाजत के लिए दूसरों पर निर्भर होना, ये कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी थी। और इस निर्भरता का असर वो सीधा हमारे जवानों पर पड़ रहा था। देखिए, 2009 में सेना ने करीब 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स की मांग रखी, लेकिन ये मांग सालों तक पूरी ही नहीं हो पाई। इसका सीधा मतलब ये था कि हमारे जवान वो फ्रंट लाइन पर बिना पूरी सुरक्षा के तैनात थे। अब इस स्लाइड पर जो है ना, वो प्रॉब्लम की असली जड़ है। जो जैकेटें हम बाहर से मंगा रहे थे, एक तो वो बहुत भारी थी, सोचिए 15 से 18 किलो। ऊपर से वो बनी थी पश्चिमी स्टैंडर्ड्स पर, मतलब अमेरिकन NIG स्टैंडर्ड्स पर, जो हमारी जमीनी हकीकत जैसे AK-47 का खतरा उसके लिए पूरी तरह से सही नहीं थी। और इन सब के ऊपर वो बहुत महंगी भी थी, मतलब देश पर डबल मार। लेकिन फिर 2014 के बाद एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया, एक ऐसी सोच जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया, और वो था मेक इन इंडिया। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि ये बदलाव कितनी तेजी से आया। 2014 में मेक इन इंडिया शुरू हुआ, DRDO ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना शुरू किया। 2018 में हमने अपना खुद का वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड बना लिया, और आज हम 100 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे। देखिए, सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खोले, लाइसेंसिंग को आसान बनाया, DRDO ने अपनी सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी शेयर की, और फिर MKU और SPMP जैसी भारतीय कंपनियों ने इस मौके को भुनाया और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन शुरू कर दिया। ये एक परफेक्ट टीम वर्क था। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है, ये इनोवेशन की भी है। भारत ने सिर्फ जैकेटें बनाना ही नहीं सीखा, बल्कि उन्हें पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बनाना भी सीखा। यही था टर्निंग पॉइंट। साल 2018 में भारत ने अमेरिकी स्टैंडर्ड्स को पीछे छोड़ते हुए अपना खुद का स्टैंडर्ड बनाया, IS 17051 2018। और ये कोई मामूली स्टैंडर्ड नहीं है, ये दुनिया के सबसे सख्त स्टैंडर्ड्स में से एक है, जिसे खास तौर से हमारे जवानों के सामने आने वाले खतरों जैसे AK-47 की स्टील कोर बुलेट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और भारतीय इनोवेशन का सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण वो है भाभा कवच। इसे बार्क ने बनाया है, और ये सिर्फ एक जैकेट नहीं, ये एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। जरा इसकी खासियतें तो देखिए, इसका वजन 9 किलो से भी कम है, मतलब पुरानी जैकेटों से लगभग आधा। ये AK-47 की सबसे खतरनाक गोलियों को भी रोक सकती है, और ये सब मुमकिन हुआ बोरॉन कार्बाइड और कार्बन नैनो ट्यूब्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो इस पूरी क्रांति का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि भारत, जो कभी एक खरीदार था, आज दुनिया भर की सेनाओं के लिए एक ट्रस्टेड सप्लायर बन चुका है। ये नंबर देखिए, 100 से ज्यादा देश। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। ये इंडियन क्वालिटी और भरोसे पर लगी एक ग्लोबल मुहर है। और ये कोई छोटे मोटे देश नहीं है। इस चार्ट पर नजर डालिए, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ये नाटो के सदस्य देश हैं, और वो भी हमारे ग्राहक हैं। ये दिखाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी और क्वालिटी ग्लोबल लेवल पर बेस्ट में से एक हैं। तो आखिर दुनिया भर के देश भारतीय जैकेटें क्यों खरीद रहे हैं? ये स्लाइड इसका जवाब बिल्कुल साफ साफ देती है। पहली बात, ये 30 से 50% तक सस्ती हैं। दूसरी, क्वालिटी में ये वेस्टर्न जैकेट्स के बराबर या उनसे बेहतर हैं। और तीसरी, इन्हें जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है, मतलब प्राइस क्वालिटी कस्टमाइजेशन, एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पैसे और एक्सपोर्ट की नहीं है। इस कामयाबी के मायने इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं, इकोनॉमिक भी, स्ट्रेटेजिक भी और इमोशनल भी।
तो इस बदलाव से देश को एक नहीं 3 बड़े फायदे हुए। पहला, इकोनॉमिक, हम विदेशी मुद्रा खर्च करने की जगह अब कमा रहे हैं। दूसरा, हमारे सैनिकों का मोराल बढ़ा है, जब उन्हें पता होता है कि उनका कवच देश में बना है और दुनिया में सबसे अच्छा है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब अब कोई भी देश मुश्किल वक्त में हम पर दबाव नहीं बना सकता। तो आखिर में बात यह है कि ये सिर्फ स्टील या सिरेमिक का कवच नहीं है। एक भारतीय सैनिक के सीने पर जो ये कवच है ना, वो 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे और आत्मनिर्भरता का कवच है। ये आत्मनिर्भर भारत की स्पिरिट का जीता जागता सबूत है। और ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। अब तो नैनो टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फैब्रिक जैसी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो भविष्य के दरवाजे खोल रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत पर्सनल आर्मर की दुनिया में अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड लीडर बन जाएगा? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।